हेलो एवरीबॉडी, खेल तंत्र के एक नए नवेले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्री सीजन के बारे में। कब से टीम अपना प्री सीजन का कैंप शुरू करेंगे, विदेशी प्लेयर्स कब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कैंप में ज्वाइन करेंगे, और दोस्तों वो कौन से टूर्नामेंट है जहां पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इंडियन सुपर लीग सीजन के शुरुआत से पहले अपने प्री सीजन कैंपेन में खेलेंगे। आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना प्री सीजन भारत में ही ऑर्गेनाइज करेंगे। किसी विदेशी धरती पे जाके प्री सीजन का कैंप ऑर्गेनाइज करना, आई थिंक दिस इज एट द मोमेंट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मोटिवेशन नहीं है। हालांकि हमने पहले भी देखा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को दुबई और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में अपना प्री सीजन करते हुए, लेकिन जैसे कि अब सारे फैसिलिटीज इंडिया में ही है, खास करके गुवाहाटी में क्लब का बेस है और बजट भी एक कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों के वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मोस्ट प्रोबेबली अपना प्री सीजन नॉर्थ ईस्ट में ही रह के कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे विदेश में अपना प्री सीजन कैंप आयोजित करना इज समव्हाट आउट ऑफ द इक्वेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट्स की बात किया जाए तो अभी आगे एक ही टूर्नामेंट है, डुरान कप, जहां पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे है विदेशी खिलाड़ी डुरान कप में खेलेंगे या नहीं, क्योंकि आज के डेट तक क्लब के द्वारा किसी भी विदेशी खिलाड़ी को यह बताया नहीं गया कि इंडिया कब आना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक के बीच फॉरेन प्लेयर्स कैंप में ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा 26 जुलाई से डुरान कप यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तरफ से अभी यही इंफॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली गाइस डुरान कप में फॉरेन प्लेयर्स का खेलने का चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच दोस्तों एक और कंपटीशन का नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट चैंपियंस लीग, जो कि मेरे मुताबिक एक यूथ सेंट्रिक टूर्नामेंट होगा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अपने फर्स्ट 11 को शायद इस टूर्नामेंट के लिए नहीं भेजेंगे। क्लब अपने युवा खिलाड़ियों को यहाँ पे मौका देना चाहेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक के बीच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इंडियन सुपर लीग के लिए अपना मेन प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आईएसएल के बाकी क्लबों के साथ एक दो प्री सीजन फ्रेंडली मैच भी खेल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहे हैं, इंडियन टीम अब नहीं खेलेंगे अपकमिंग किंग्स कप और मैर्देगा कप टूर्नामेंट में। दोस्तों पिछले 2 एडिशंस इन टूर्नामेंटों में इंडियन टीम पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को वो न्योता पेश किया जा रहा था, लेकिन इस बार इंडियन टीम का नाम पार्टिसिपेटिंग टीम्स के सूची में नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं पार्टिसिपेटिंग टीम्स कौन कौन से है। दोस्तों मैर्देगा कप में यहाँ पे खेलेंगे मलेशिया, ताजिकिस्तान, लेबनान और फिलीपींस, और इसके बाद किंग्स कप के टीम से थाईलैंड, फिलीपींस, सीरिया एंड ताजिकिस्तान। तो देखा जाए तो ताजिकिस्तान और फिलीपींस दोनों ही टूर्नामेंटों में खेलेंगे। तो ये दो टूर्नामेंट लगभग सेम लेवल के डिफिकल्टी के साथ पेश आएंगे। लगभग सेम ही कैटेगरी के टीमें यहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट होगा कि इंडियन टीम को इन्विटेशन भेजा गया था या इन फेडरेशन के द्वारा इंडिया को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि इंडिया को ये लायक भी नहीं सोचा इन देशों में कि मैर्देगा कप और किंग्स कप में पार्टिसिपेट कर सके। अदरवाइज दोस्तों अगर यहाँ पे इंडिया ने इन्विटेशन ठुकराया है तो शायद इंडिया का अलग ही कुछ प्लानिंग है, जिनके बारे में आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे तांजानिया के नाम सामने आ रहे हैं। इंडिया तांजानिया के साथ एक फुटबॉल मैच खेल सकते हैं। अब गाइस तांजानिया यहाँ पे एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे या दे विल कमिट फॉर ए टूर्नामेंट दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तांजानिया के टीम मौजूदा फीफा रैंकिंग में 121st पोजीशन पे है। अगर आप उनके टीम के बारे में बात करेंगे, दे हैव सम गुड प्लेयर्स इन देयर टीम जो अपने फिजिकलिटी के बारे में जाने जाते हैं। उनके प्लेयर्स इंग्लैंड, यूक्रेन, सर्बिया जैसे कंट्रीज में रेगुलरली फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट तांजानिया वंस एवरीथिंग विल बी कंफर्म। लेकिन यस, अगर तांजानिया का नाम कंफर्म होते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी गुड ओपोनेंट फॉर इंडियन फुटबॉल टीम।